नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है सिंगर ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, अभी भी थोड़ी पूरी तरह से सही नहीं हूँ बट क्योंकि सर्दी खांसी जुकाम हो गया था मुझे और फीवर भी हल्का सा अभी है। कल ज़्यादा था तो कल मैंने वीडियो नहीं बनाया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कल क्या होगा, ओपनिंग कैसे हो सकती है, आज क्या हुआ और कल कल कौन सा, कल ट्यूसडे को क्या हुआ। ठीक है, डिस्कस करते हैं, आइए। तो ये हमारा टेलीग्राम चार्ट है। हाँ, अरे सॉरी टेलीग्राम चैनल है। चार्ट देखते देखते चार्ट 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 हो गया है। अब देखो, सबसे पहले आइए ओपनिंग की बात करते हैं जिसका सबको इंतज़ार होता है। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको चार्ट के बारे में बताऊं, आज जेरोम पावेल ने वहाँ के संसद में बताया कि वो और उनके कलीग्स अब ये डिसाइड किए हैं कि वहाँ का जो इंटरेस्ट रेट है और बढ़ाया जा सकता है आने वाले समय में। ठीक है, तो इसका रिएक्शन अभी यूएस मार्केट में दिख रहा है और रिएक्शन वो तो ठीक है, लेकिन नस्डैक और या डाउ जो भी भागे थे ना, उसके हिसाब से भी इनको गिरना था। ठीक है दोस्तों, तो आज एक तो पावेल का कमेंट प्लस जो थोड़ी रैली हुई थी ग्लोबल मार्केट में उसका रिएक्शन। ठीक है, इस हिसाब से कल की ओपनिंग जो हो सकती है वो मोस्ट प्रोबेबली गैप डाउन ही है अभी के हिसाब से। ठीक है, गैप डाउन ही है अभी के हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली। गैप अप की संभावना बहुत कम है, नहीं तो फ्लैट। वैसे कल एक्सपायरी है तो कल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन देखा है मैंने कि कुछ कंट्रोल कर लेते हैं बड़े प्लेयर्स। ग्लोबल मार्केट के हिसाब से गैप डाउन की पूरी उम्मीद है। ठीक है, और मैंने कुछ बेरिश पोजीशन होल्ड किए हुए हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में और एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में। ठीक है दोस्तों, वो यहाँ के चार्ट के हिसाब से मैंने होल्ड किया है। प्लस ग्लोबल को मैंने तो एक पॉइंट लिया ही था उसको देखकर। अब दोस्तों, आपको याद होगा मैंने कहा था, आज मैंने आपको शेयर भी किया था कि आप एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, ये जो ट्विन्स है, इन पे नज़र रखिएगा। ठीक है, देखो कैसे लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटी पे चलता है, तुक्का पे चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट अपने आप में बहुत डिसिप्लिन्ड जगह है। ठीक है, बहुत अनुशासन चलता है दोस्तों। अब ये बताओ, एचडीएफसी बैंक यहाँ आया कि नहीं आया? अगर तुक्का रहता तो मैं 6-7 दिन पहले से ही आपको कैसे बताता। ये एचडीएफसी का चार्ट है, ये भी यहाँ पे आया कि नहीं आया? ये देख के ही लग रहा है गैप डाउन होगा एचडीएफसी। इसमें मैंने शॉर्टिंग की है। ठीक है, ये कैश का चार्ट है प्लस फ्यूचर का चार्ट में अगर देखें तो प्राइस अभी थोड़ा सा ऊपर है जहाँ से शॉर्ट करना चाहिए। तो देखते कल क्या होता है। मैंने तो शॉर्ट कर दिया है वैसे। देखते बाकी कल क्या होगा। और देखो निफ्टी में दोस्तों, प्राइस यहाँ आया कि नहीं आया? तुक्का रहता तो क्यों आया बताओ? अगर स्टॉक मार्केट तुक्का है तो क्यों आया यहाँ पे? मैं पहले से बताता हूँ आपको, पहले से आया ना। और ये तो अभी रिसेंट, पहले भी मैंने आपको कितना दिखाया है कि कैसे डिसिप्लिन से चलता है स्टॉक मार्केट। अब देखो फ्राइडे वाली बात को डिस्कस कर ले। फ्राइडे वाले में एक ट्रैप मैं यहाँ पे हो गया था और उसके कारण से इस जो डिमांड एरिया में पूरा फ़ायदा नहीं ले पाया। वो ये कि यहाँ पे मुझे एक सप्लाई दिखने लगा। ठीक है, लेकिन ये छोटे टाइम फ्रेम की सप्लाई थी जिसे बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड ने ओवरराइड कर दिया। ठीक है, तो ये सीख मुझे मिली और आशा है आप सभी ने इस ट्रेड में प्रॉफिट बनाया होगा और यहाँ में जिन्होंने ट्रेड शॉर्ट किया होगा उनका एसएल कट गया होगा। कोई नहीं, यहाँ से आप प्रॉफिट में ही रहे होंगे।
फिर से अगर आपने सी लिया होगा तो आप प्रॉफिट में रहे होंगे, ठीक है। तो ये रही ट्यूसडे वाली बात। दोस्तों मार्केट में कंटिन्यूअस लर्निंग चाहिए, कंटिन्यूअस, ठीक है। मार्केट की भाषा को हमें समझना है और हमेशा सीखते रहना है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कि कल क्या हो सकता है, कल की एक्सपायरी कैसी होगी, ठीक है। कल की एक्सपायरी कैसी होगी, इसके लिए हम सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, बैंक निफ्टी का जो एक अब रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है वो है, जिसके ऊपर प्राइस नहीं जा पा रहा है, वो ये एरिया है ना। ये डेली टाइम चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम है, इसके ऊपर प्राइस नहीं जा पा रहा है। ये जो सपोर्ट का काम कर रहा था अभी, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। एक दिन गैप अप हुआ लेकिन खुलते ही गिर गया, ठीक है। और फिर से अगर हम मूविंग एवरेज मैं आपको दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस 20 SMA के नीचे अब ट्रेड करने लगा है बैंक निफ्टी। और अब एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक भी अपने सप्लाई पे जा चुके हैं, ठीक है। प्लस प्लस ग्लोबल मार्केट भी वीक संकेत दे रहे हैं, ठीक है। तो निष्कर्ष मेरा यही निकला है कि कल मार्केट गिरेगा और एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी अगर अपने सप्लाई को कल फॉलो करते हैं तो अच्छा खासा मार्केट गिर सकता है कल, ठीक है। अब मैं बॉलिंजर बैंड को हटाता हूं, अब हमें करना क्या है इस पे आते हैं। ये मुझे बैंक निफ्टी में 15 मिनट के चार्ट पे एक डबल टॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये। और एक लोअर हाई यहाँ बना के ऐसे होने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है कल बैंक निफ्टी खुलता कहाँ है, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी खुलता कहाँ है तो सबसे पहले देखते हैं कहाँ प्राइस रुकेगा। अगर कल गिरना शुरू हुआ दोस्तों ना, डेली टाइम फ्रेम पे कोई सपोर्ट है नहीं बैंक निफ्टी के अभी, ठीक है। ट्रेंडिंग गिर सकता है। 2 आवर पे भी कोई सपोर्ट नहीं, 2 आवर पे एक सपोर्ट है जहाँ पे प्राइस थोड़ा रुक सकता है, ठीक है। लेकिन डेली पे नहीं है। इस एरिया में 43,500, ये दोस्तों एरिया है 43,532 का एरिया है, यहाँ पे प्राइस रुक सकता है। लेकिन एच डी एफ सी और एच डी एफ सी बैंक गिरेंगे ना तो कल ट्रेंडिंग फॉल हो सकता है, ऐसा मेरा व्यू है, ठीक है। तो पहला टारगेट मान लो अगर फ्लैट खुलता है, अगर मान लो कल फ्लैट खुलता है तो सबसे बढ़िया जो शॉर्टिंग का जोन होगा इस लेवल के नीचे 43,700 के नीचे, ठीक है। 43,729 के नीचे मान लो फ्लैट खुलता है तो वेट करके इसके नीचे क्लोज हो, आप 43,500 के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। पहला ट्रेड ये बन सकता है, ठीक। देखो मेरा नाक वो हो गया है पूरा। लेकिन दोस्तों वही मैं कह रहा हूँ कि डेली पे मुझे अब जो ये एरिया था ना 43,400 वाला, ये वीक हो गया है, ठीक है। ये वीक हो गया है। दूसरा ट्रेड इस लेवल के नीचे शॉर्ट करना है, 43,400 के नीचे क्लोज किया तब आप शॉर्ट कर दो, ठीक है। ये दूसरा ट्रेड। और इसका टारगेट दोस्तों क्या होगा,
43,400 ब्रेक हुआ तो आप आराम से 43,950 या 43,900 950 तक के लिए आप राइड कर सकते हो। ठीक है, 43,400 अगर ब्रेक हुआ तो ठीक है, बढ़िया ट्रेड होगा। अगर 43,400 अगर ब्रेक होता है तो बढ़िया ट्रेड है। ये दो शॉर्ट ट्रेड हमें मिल सकते हैं कल। वैसे भी कल एक्सपायरी है, देखते क्या होता है। वोलेटाइल भी रहेगा मार्केट। अगर हमें सी बाइंग करना होगा तो सी में हम स्कैल्पिंग ही कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पॉइंट मिलने की उम्मीद बहुत कम है। स्कैल्पिंग हम इस एरिया से कर सकते हैं, 43,400 वाला जो एरिया है। थोड़ा बहुत मेरी कोशिश यही होगी मैं शॉर्ट ट्रेड ही देखूं। उसका कारण ये है कि एचडीएफसी बैंक इस रेजिस्टेंस के ऊपर जा नहीं पा रहा है। ग्लोबल संकेत भी वीक है, प्लस ये डबल टॉप बनता हुआ मुझे दिख रहा है। हाँ, इसलिए मैं शॉर्ट साइड में ही ट्रेड लूँगा कल। और वैसे ही मैंने शॉर्ट कर दिया, अभी शॉर्ट करके बैठा हूँ यार। और जब ये 43,400 अगर ब्रेक होता है तो दबा के शॉर्ट करना। यही सिनारियो बन रहा है कल का। कल की एक्सपायरी हो सकती है बेरिश हो। ठीक है, ये लेवल्स मैंने आपको बताएं। अब आइए निफ्टी पे आ जाते हैं। निफ्टी में भी सेम कहानी है। डबल टॉप दिख रहा है मुझे। ये पहला टॉप, दूसरा टॉप, लोअर हाई भी है, ये नेक लाइन है। गैप डाउन खुलेगा तो मोस्ट प्रोबेबली इसी एरिया के नीचे खुलेगा। हो सकता है इसको रिटेस्ट करने जाए फिर नीचे। तो इसके नीचे यहाँ से शॉर्ट, यहाँ पे बुक। हाँ, निफ्टी में सपोर्ट इसका यही पे है। देखो कुल मिला के निफ्टी में अब डेली का जो सपोर्ट है वो ये एरिया है, 18,600। 18,600 डेली सपोर्ट है। ठीक है, और कोई सपोर्ट नहीं, सीधा 18,600 है। अब खत्म नीचे की कहानी, जो भी डिमांड था। तो कल इंट्राडे में जो सपोर्ट वो काम करेगा वो है, लेकिन ये ब्रेक हो सकता है 18,700 वाला। ठीक है, 18,700 पहला सपोर्ट होगा। यहाँ पे अगर आप इस एरिया से शॉर्ट करते हैं 18,800 के नीचे, तो यहाँ पे बुक कर लेना लगभग 80-90 पॉइंट्स लेके। ठीक है, अगर यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा तो सी में स्कैल्पिंग किया जा सकता है, और ब्रेक कर दिया तो नीचे 18,600 के लिए हम शॉर्ट कर देंगे मार्केट को। ठीक है, तो कल शॉर्ट साइड में हमें ट्रेड मिलने वाले हैं। अब मार्केट बहुत ज़्यादा तो एक रेंज में रहने वाली है नहीं। अगर मान लो निफ्टी ऊपर चला जाए, ठीक है, मान लो चला ही जाए। हालांकि दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी पिछले वीडियो में कि प्री मार्केट में निफ्टी ने 19,000 को टच कर दिया है। मेरा ये निकल रहा है व्यू कि प्री मार्केट में बड़े प्लेयर्स ने शॉर्ट करके 19,000 से बैठ गए। ठीक है, क्योंकि बिना वजह प्री मार्केट में 200 पॉइंट्स गैप गैप अप हुआ था। और उसका कारण भी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पिछली बार जब 16,600 वाला जो जोन था आने वाला था, वो जोन प्री मार्केट में ही चल गया। और जब से वो जोन चला तब से मार्केट ऊपर। अब शॉर्ट साइड में ऐसा हो सकता है कि 19,000 पे तो ये लोग शॉर्ट करके बैठे हों, अब मार्केट को नीचे ढकेलेंगे। ठीक है, ये मेरा व्यू है। अ, हो सकता है गलत भी हो। बस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। बस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है दोस्तों, आशा है निफ्टी का भी लेवल आपको क्लियर हो गया है। आपको मैंने बता दिया कि डेली में जो सपोर्ट है ये है 18,600। ठीक, दूसरा, अगर गैप डाउन ज़्यादा खुल जाएगा दोस्तों तब आप वेट करना। अगर गैप डाउन ज़्यादा खुल जाएगा ना, तब आप वेट करना। मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा आपको कि क्या करना है। ठीक है, पहला जो सपोर्ट का काम करेगा वो 18,680 है। अगर इस एरिया के नीचे खुला, 18,790 के नीचे खुला मार्केट, अगर 18,790 के नीचे अगर खुला मार्केट, ठीक है, तो फिर 18,700 पे रुकेगा।
अगर इसे ब्रेक करना होगा तो थोड़ा सा ऊपर आके फिर इसे ब्रेक कर देगा। इसे ब्रेक किया तो फिर 18,600 तक आप जाना। 2-3 ट्रेड शॉर्ट में हमें मिल सकते हैं अगर सी में स्कैल्पिंग का मौका मिलेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये रहा कल का एक्सपायरी का व्यू। अभी मेरा थोड़ा वीकनेस लग रहा है अंदर दोस्तों। ठीक है, वीकली चार्ट देखें क्या हो रहा है। वीकली चार्ट में तो भी टाइम है। और फिन निफ्टी को एक बार देख लेता हूँ। और फिन निफ्टी का जो डिमांड एरिया है वहाँ पे तो उसको आना है। ट्यूसडे को क्या हुआ ये भी मैं आपको बताऊँ। फिन निफ्टी ने मुझे कन्फ्यूजन डाल दिया। क्या कि उसका जो डिमांड एरिया था मैं वेट कर रहा थी वो भी आ जाए तब बढ़िया से लॉन्ग जाएंगे, लेकिन वो पूरा आया ही नहीं। निफ्टी बैंक निफ्टी ने अपनी ऊपर ही कहानी शुरू कर दी। तो फिन निफ्टी को तो यहाँ पे आना है, बिना यहाँ आए वो रह नहीं सकता। ठीक है, तो फिन निफ्टी यहाँ आना है तो वैसे भी मार्केट गिरने का व्यू है मेरा। तो यहाँ से अब लगता है बेयरिश मूवमेंट मार्केट में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, बाकी जैसा होगा टेलीग्राम पे मैं अपडेट करूंगा आपको लाइव में। कुछ उल्टा सीधा होता है। और बैंक निफ्टी की तो ये लगी रही है कि अब देखो दोस्तों बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। जो जो आईसीआईसी बैंक के चार्ट में हो रहा था, जो मैंने एक चीज़ दिखाया था आपको, ये सब चीज़ें देखो समझो, सीखने वाली चीज़ें बता रहा हूँ। 1 सेकेंड, इसको मैं डिलीट करूँ। ड्राइंग कहाँ गया? अब ये ड्राइंग, अच्छा यहाँ से। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक अगर मैं चार्ट खोलूँ तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने आपको बताया था। बैंक निफ्टी में ठीक वैसा ही फॉर्म हो रहा है। आईसीआईसीआई बैंक राउंडिंग टॉप बना रहा था ना, बना के गिर गया। ठीक है, अब इसको और नीचे आना है। ये एरिया ब्रेक होते ही ठीक वैसा ही बैंक निफ्टी में हो रहा है। 20 में नीचे कंटिन्यूअस ट्रेड कर रहा है। ये देखिए, ठीक बैंक निफ्टी वैसा कर रहा है अब। और बैंक निफ्टी का एक डिमांड एरिया यहाँ पे भी है 42,600 के पास। ठीक है, तो उसको वहाँ भी आना है। तो बैंक निफ्टी की नीचे की कहानी शुरू हो गई है अब। ठीक है दोस्तों, ऐसा मेरा व्यू है। तो ओवरनाइट लॉन्ग करने से बचिए फिलहाल। ग्लोबल भी कुछ मैटर सही है नहीं, आप देख ही रहे हैं। फिर वहाँ पे अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है। दूसरी बात, डॉलर जब ना ब्रेकआउट दे दे, यूएसडी आईएनआर जब ना ब्रेकआउट दे दे, और वो जब ब्रेकआउट देगा तब तो निफ्टी को 15,000 आना ही पड़ेगा। 15,000 15,500 इस एरिया में आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आशा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। डाउ को एक बार फिर से देख लूँ। SGX अभी आपका 46-50 पॉइंट्स के आसपास है। लगता है डाउ ज़्यादा गिरेगा नहीं यहाँ से। तो देखते हैं, गैप अप की संभावना तो बहुत कम है कल। नैस्डैक ऑलरेडी गिर चुका है आपका इतना 1% प्लस। और वहाँ का 10 ईयर यील्ड देखो क्या, और वो ग्रीन में है TNX। और ये TNX जब भागना शुरू करेगा दोस्तों ना, तब वहाँ का मार्केट और गिरेगा। कल इन्फोसिस गैप डाउन होने वाला है। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं, कल जैसा होगा टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट करूँगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, एंजॉय करें अपना ट्रेडिंग।